गौ माता के नाम से मैं जमा करता हूँ दोस्तों, और 2 गुल्लक मैं और रखा हूँ, एक जन सेवा के लिए, एक गौ सेवा के लिए, और ये उन्हीं के नाम का रहता है जिसमें मेरी नियत खराब नहीं होती, क्योंकि मेरे को पता रहता है। हाँ भैया, 2100 रुपए का सेवा मैं और अर्पित करना चाहूंगा अपने तरफ से। हनु हनु, अरे भैया हाथ मिलाइए भैया, जय श्री राम जय। ये देख सकते हो आप हालत इनकी, कितनी गंभीर हालत है। गौ ग्रास की गाड़ी है हमारे पास। हाँ हाँ, सुबह यहाँ से निकल जाती है रोटी लेने के लिए। हमारा उद्देश्य रोटी लेना नहीं है, अभी तो लोगों को जागरूक करना है कि पहली रोटी जो गौ माता की हमारे घर से निकलती थी वो बंद हो चुकी है। 70 गौवंश है और लगभग कंबल तो 20-25 ही है। हाँ हाँ हाँ, ये गौवंश का अतड़ी फट गया है, इनकी ऑपरेशन की आवश्यकता है। इनके सर्जरी में कितना क्या खर्चा है? इनके सर्जरी में लगभग अपने को 10,000 करीबन आएगा, जो कि प्राइवेट डॉक्टर ही करेंगे। सरकारी डॉक्टर ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके पास की बात नहीं है, डॉक्टर करना नहीं चाहते। छोटा सा नंदी है, घायल है बेचारा, इसका भी पैर टूटा हुआ है, और ये नंदी भी 3 पैरों में है। ज्यादातर घायल गौवंशी है यहाँ। सनातन धर्म को खत्म करना है तो गौवंश को खत्म कर दो, सनातन धर्म ऐसे ही खत्म हो जाए। तो सनातन धर्म को हमें बचाना है और हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, तो गौवंश की उपेक्षा दूर करनी होगी। मामा कहकर जन्म लिया है, उसी माँ का तूने दूध पिया, वो माँ गौ माता है जो सबको नहीं दिल। गाय का दूध जो होता है उसमें जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और वही पोषक तत्व माँ के दूध में भी होते हैं। जो हमारी माँ जो हमें जन्म देती है वही पोषक तत्व हमारी माँ के दूध में भी होते हैं। तो इसलिए भी गौ माता का दर्जा दिया गया है। ये गेट है गौ सेवा धाम का, और यहाँ से अपन जय गौ माता करके इंटर लेते हैं। अरे भैया भैया आओ आओ आओ, आ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी फ़ोन में आपस बात हुई थी। हाँ, ठीक किए भैया, आ गए, बहुत अच्छा किए। तो ये हमारा गौशाला है, यहाँ बहुत सारी गौ माताएं देख सकते हो आप, सेवा में है, देख सकते हो कंडीशन हालत बछड़े का। बहुत सारी बीमार गौ माताएं, पैर नहीं है किन्हीं के, बीमार है कुछ। ये नंदी महाराज का अभी आए हैं क्या भैया? पुराने हैं क्या? ये देख सकते हो आप हालत इनकी, कितनी गंभीर हालत है, सेवा की आवश्यकता है इनको, देख सकते हो दोस्तों। ये उठने के हालत में नहीं है ना भैया? ये लोग नहीं है ना उठने की हालत में? ये 3 पैर में है। हाँ, फिर भी बछड़े को जन्म दी है। हाँ, आती है और 3 पैर में खड़ा हो जाता है, साथ साथ दूसरे बछड़ों को भी दूध पिलाती है। वाह। कुछ बच्चों का माँ खत्म हो गया, कुछ गौवंशों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म देते साथ माँ खत्म हो जाती है। हाँ। उनको भी ये दूध पिलाती है। वाह। ऐसी ये भी गौ माता है, इनका बच्चा बड़ा हो चुका है पर दूसरे बच्चों को दूध पिलाती है बकायदा। इनको गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग देखे होंगे यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे जो यहाँ के मेन जो सेवक है विपुल भैया, विपुल शर्मा जी, वो दिल्ली भी पैदल यात्रा किए थे गौ माता लोगों के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, जो बहुत ही जल्द सार्थक भी होने वाला है, उसको सार्थक करके रहेंगे। काफ़ी कुछ कमी है दोस्तों, जितना जो है भैया लोग सेवा कर पाते हैं उतना करते हैं, बाकी हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा, और हमारा फर्ज बनता है और करना ही है। ये हमारा सेवा में है बिल्कुल। भगवान हमको इसीलिए जन्म दिए, इन्हीं सब सेवाओं के लिए। जो कुछ हमारे निजी खर्चों से के बाद कुछ बचता है तो उसमें से भी पूरा नहीं, कुछ ही धनराशि निकाल करके आप गौ माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, जिसके वजह से हम और आप हैं और पूरी दुनिया है। अगर गौ माता नहीं है दोस्तों तो हम और आप भी नहीं है, पूरी प्रकृति नहीं है, पर्यावरण नहीं है। नहीं दिखाई देता नंदी बाबा को, और बचपन से है यही, बचपन से यही है, दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देता। आजीवन नंदी बाबा को यही रहेंगे, आजीवन रहेंगे जब तक इनका जीवन। देख सकते हैं नंदी बाबा की हालत, फिर भी सेवा में है। गौ माता का भी ट्रेन में पैर काट दिया था। बाप रे। 3 पैर में चल रही है भैया। ये ट्रेन में मतलब ऐसे यहाँ गिनती नहीं है दोस्तों, बहुत सारे गौवंश है जिनका पैर कटा हुआ है, 3 पैर 2 पैर में है, अंधे हैं, सिंग नहीं है, बहुत कुछ कंडीशन खराब है। हमारे बिलासपुर गौ सेवा धाम में हाँ। ऐसा कोई गौवंश नहीं है जो दूध देता हो, इसका दूध का उपयोग होता ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी गौवंश आते हैं घायल अवस्था में, एक्सीडेंट होकर के आते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। सभी गौ माताओं को यहाँ पर केयर किया जाता है। जो भी गंभीर अवस्था में घायल है उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, बॉटल चढ़ाया जाता है। और कहीं भी यदि रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे बिलासपुर गौ सेवा धाम के गौ सेवकों को सूचना मिलती है, तत्क्षण फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए पहुँचते हैं। अगर उसका देखते हैं गंभीर हालत है तब ये यहाँ लाते हैं।
ये देखो उछल कूद कर रहा है वानर हमारा। जय बजरंग बली। इनकी माँ करंट में खत्म हो गई थी, ओहो, तब से यहाँ रखे हुए हैं। बाहर निकालते हैं पर रात्रि में इनको सुरक्षित रखना पड़ता है, नहीं तो भाग जाएगा इधर सड़क में चला जाएगा तो समस्या हनु हो जाएगी। हनु 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 हनु, इसका नाम हनु रखे हैं। हनु हनु हनु, अरे भैया हाथ मिलाइए भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, हाथ मिलाइए भैया। चलिए चलिए। गौग्रास की गाड़ी है हमारे पास, हाँ हाँ, सुबह यहाँ से निकल जाती है हाँ, हाँ। रोटी लेने के लिए। रोटी लेने लोगों के को जागरूक कर, हमारा उद्देश्य रोटी लेना नहीं है, नहीं है। अभी तो लोगों को जागरूक करना है कि पहली रोटी जो गौ माता की हमारे घर से निकलती थी वो बंद हो चुकी है। उसको पुनः रूप से प्रारंभ करें, ताकि हमारे जो गौ गंगा संस्कृति है इसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ये अभियान चालू किए हैं। ये रोटी का गाड़ी आता है, सब स्वतः रूप से डालते हैं इसमें रोटी, जिसके पास जो अन्न होता है वो डाल देते हैं। और एक का सिक्का, ये एक का सिक्का इसलिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि दान किस पात्र को दिया जाता है, क्योंकि पात्रता देखनी चाहिए दान देते समय। तो यहाँ एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा में 1 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और उस 1 रुपया से लोगों को हम प्रेरणा सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम 1 का सिक्का लेते हैं, और गौ माता के उपचार में लगता है, और पट्टी वगैरह जो भी लगता है। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हो दोस्तों, ऐसा सेवा होता है। 1 रुपये लेते, ज्यादा भी नहीं। 1 रुपये क्या होता है दोस्तों, लोग हजारों रुपए उड़ा देते होटल में, नशे में, या इधर उधर कहीं भी हो। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन 1 रुपये लेते हैं और उससे सेवा करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ज़्यादा ही दान करें, वो आपको उसका 10 गुना 100 गुना होके मिलेगा दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन, हाँ हाँ, जो सरकारी हॉस्पिटलों में भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको, वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं गौ माताओं के उपचार के लिए। हाँ हाँ हाँ। हम लोगों को इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, जब पानी गर्म करना पड़ता है इंजेक्शन और भी चीज के लिए। ये कंबले हैं गौ माताओं के लिए, ये आई हुई है अभी। कंबल ये सभी उड़ाया जाएगा, ठंड जैसे ही बढ़ेगी तो ठंड। भैया कंबल की आवश्यकता और है अपने को। हाँ, आ जाए तो आवश्यकता तो है। गौवंश हमारे पास 70 गौवंश है, और लगभग कंबल तो 20-25 ही है। प्रतिदिन यहाँ पर गौवंश के उपचार के लिए मेडिसिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग जहाँ तक स्ट्रगल कर सकते हैं, जहाँ तक लोगों तक जा सकते हैं, उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज तक किसी प्रकार से दान की पेटी नहीं लगाए, किसी प्रकार से दान नहीं लेते। आप जो भी स्वेच्छा से दे सकते हैं, यहाँ दाना दे दीजिए। गौ माताओं के लिए बीमार एक्सीडेंटल गौवंश खाएंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। हमारा इस पे कुछ नहीं है, हम किसी प्रकार का कोई सैलरी नहीं चाहते हैं, न किसी प्रकार कोई 1 रुपए का भी सहयोग हम किसी से मांगते नहीं। आज तक बिलासपुर गौ सेवा धाम का एक भी गौ सेवा कहीं भी पैसा मांग रहा हो, ऐसा कहीं आएगा ही। और ये बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों के लिए मलहम पट्टी की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज बॉटल की आवश्यकता होती है। कभी कभी तो हम लोग को किसी गौवंश का बच्चा फंस गया, ऑपरेशन कराने के लिए उस समय हमारे पास 1 सिक्का नहीं होता। फिर भी हम लोग कहीं से भी, घर परिवार से भी, हमारा भी एक मध्यम वर्ग परिवार है, हम घर परिवार से जिद करके 1000-500 रुपए ला करके उस गौ माता का उपचार करते हैं। क्योंकि हमारे घर वाले भी स्वतः रूप से हमें स्वीकृति देते हैं कि सेवा के लिए है, तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं तो वहाँ तो पुण्य मिलेगा। इसलिए हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि हमारे बिलासपुर गौ सेवा धाम में आप धन से सहयोग मत करिए, पर आप यहाँ पर मेडिसिन ला करके दीजिए, गौ माताओं के लिए चारा ला दीजिए। हम यही आपका निवेदन करते हैं। इस प्रकार सेवा का कार्य हम लोग करते हैं। ये हमें फोटो खिंचाने का, फोटो वीडियो बनाने का शौक नहीं है, अपितु इसको हम लोग ना लोगों को जन जन तक पहुँचाते हैं, और हमारी इस सेवा से प्रेरित होकर के लोग और भी गौशाला बन चुकी जो गौ माता की सेवा के लिए समर्पित है। ऐसे हमारे बहुत सारे हैं गौ सेवा धाम के। ये देखो, कल ही हमने ट्रीटमेंट किया। प्रतिदिन हमने गौवंशों का सेवा पूजन का हर प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ पर भी सूचना मिलती है अवश्य पहुँचते हैं, चाहे नाले में गिरी हुई, चाहे कहीं भी। हम लोग ना अपने कपड़े की चिंता करते हैं, वो चीज़ तो है भैया, उसके लिए बिल्कुल एकदम। आइए दोस्तों, एक बार और अपन आज ही ऑपरेशन हुआ है, बच्चा फंसा हुआ था, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया, और बच्चादानी बाहर आ रहा था तो सिलाई किया गया, स्टिचिंग किया गया, और अभी गौ माता स्वस्थ है, खड़ी है स्वस्थ रूप से। गौ माता घायल अवस्था में है,
3 पैर में 3 पैर में, थोड़ा इधर से सेवा का कार्य जो होता है वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देख सकते हैं दोस्तों, 3 पैर में है नंदी महाराज। नंदी है ना भैया? हाँ। नंदी महाराज जो है 3 पैर में है और बिल्कुल खड़े हुए हैं। ये सेवा का प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, जिसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। जो सेवा यहाँ होता है वही सेवा आपको दिखाया जा रहा है। चलिए ये भी एक्सीडेंटल गौवंश है। चल हम गौवंशों के बीच में चले, आइए दोस्तों, गौवंशों के बीच में चलते हैं हम। सभी एक्सीडेंटल गौवंश है यहाँ। ये गौवंश का अतड़ी फट गया है, इनकी ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जिसके लिए फंडिंग इनके पास नहीं हो पा रही, हमारे पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोस्तों देखो, हम भैया लोग को जो है धाम में जो है किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से सैलरी नहीं मिलता है, ना ही हमारे पास इतनी कोई सुविधा है डॉक्टर्स की कि हम सर्जरी कर सकें। तो भैया, इनके सर्जरी में कितना क्या खर्चा आना है? इनके सर्जरी में लगभग अपने को 10,000 करीबन आएगा, जो कि प्राइवेट डॉक्टर ही करेंगे। सरकारी डॉक्टर ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, डॉक्टर करना नहीं चाहते। नहीं करना। तो ये छोटा सा नंदी है, घायल है बेचारा, इसका भी पैर टूटा हुआ है और ये नंदी भी 3 पैरों में है। तो मतलब ज़्यादातर घायल गौवंशी है यहाँ पे। अलाव जलाए हैं गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए, अलाव जलाते हैं, चारों तरफ गौवंश बढ़ जाएंगे। और ये स्टैंड है जिसमें गौवंश जो खड़े नहीं हो पाते, स्टैंड के माध्यम से खड़ा करते हैं, मालिश करते हैं सेवक, तब जाकर के गौवंश खड़े हो जाती हैं। ये स्टैंड छोटा सा परिसर है पर भावना इतना बड़ा है कि सेवा का कार्य और ये आज 1-2 साल नहीं हो गया, अभी तो हम लोग 2005 से सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये तो शेड अभी बना है और 2005 हम लोग नेताओं का बैनर रात को लेकर क्या ठंड से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए बैनर ला करके लगा करके हम लोग सेवा की। बोले बैनर ही कम से कम नेता तो आए नहीं, काम बैनर ही काम आ जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब बोला जाए तो राधा रानी की संपूर्ण कृपा है। भैया लोग के में भी सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य देती है राधा रानी, और कहीं से सामर्थ्य नहीं आता है। तो ये उन्हीं का ही प्रताप है दोस्तों, तो उन्हीं की कृपा से आज हम भी यहाँ पर आए हैं। हमको राम जी, राधा रानी जितना शक्ति दी है उतना हम अपने तरफ से गौ माता के चरणों में अर्पित आज करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। और आप लोगों को भी करना ही है दोस्तों, करना ही है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वहाँ उनके पास जा करके ये आपका जो सेवा है यहाँ वो उनके पास जा करके जुड़ेगा दोस्तों। और हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार होते हैं, बिना गौ माता के एक भी संस्कार प्रतिपादित नहीं होता। और गौ माता जन्म में ही नहीं, अभी तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ निभाती है। जन्म लेंगे तो यदि हमारे किसी कारणवश, कई बार क्या होता है, माताओं का दूध स्तन से दूध नहीं निकलता, तो उस समय हमें जो बचाती है वो गौ माता का दूध ही बचाती है। गौ माता का हम लोग भैंस का दूध पीकर नहीं रह सकते, गंभीर रोग हो जाएंगे, गंभीर रोगी हो जाएंगे। और जो गौ माता है उनके दूध अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य। और मृत्यु के पश्चात भी हमको यदि कपाल क्रिया करना है तो गौ माता का ही पंचतव्य, पंच गौ माता पूजा करना, अर्चना करना, गावा प्रतिष्ठा भूता ना, देवताओं की पूजन के लिए भी हमें गावा अष्टक है, गौ का ही दूध लग, गाय ही देवी देवता है, गाय भी 33 कोटि देवी देवता है। यदि हम सभी भगवान को भोजन कराना चाहें तो नहीं करा सकते, पर हम गाय को भोजन करा देते हैं तो 33 कोटि देवी देवता गौ माता में रहती हैं। इनको भोजन कराने से संपूर्ण देवताओं को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। और लोग पूछते हैं गाय के गले में घंटी क्यों रहती है? अरे भैया, यदि आप गाय को पशु समझते हैं तो उसके गले में घंटी क्यों लगी है? इसलिए पशु नहीं, गाय कोई पशु नहीं है, अपितु माता है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, मैं तो गौ माता की कथा ही करता हूँ, तो जो भी आप उठा करके देखेंगे उसमें माँ शब्द ही कहा गया है। भगवान रामकृष्ण ने भी माँ कहा है। यदि सनातन धर्म को खत्म करना है तो गौवंश को खत्म कर दो, सनातन धर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सनातन धर्म को हमें बचाना है और हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है तो गौवंश की उपेक्षा दूर करनी होगी। गाय को पशु नहीं अपितु माँ समझना होगा और उसका सत्कर्म करना होगा। गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करना। धन्य भारती तभी कहाई, राष्ट्र माता पद शोभत गाई। धन्य भारती, तभी भारत की भूमि धन्य तब होगी जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा और हमारे बुद्धि से पशु शब्द निकलेगा, क्योंकि गाय पशु नहीं अपितु माँ है। भगवान रामकृष्ण ने भी माँ कहा है और इनकी सेवा की है। हम लोग पशु का दूध नहीं पीते, अपनी माँ का दूध पीते हैं और दूध का कर्ज चुकाना है, गौ माता को बचाना है। हमारा एक ही संकल्प है
हम लोग गौ माता की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हमने दूध पिया है बचपन में, हमारी माता को कुछ बीमारी था, उसके वजह से दूध हमको नहीं मिला, हम गौ माता के दूध पिए, उसी एहसान को चुका रहे हैं, एहसान को चुका रहे हैं। पर हम ये एहसान चुका नहीं सकते, पर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर सेवा कर रहे हैं। बस, बस। तो यही हमारा लक्ष्य है कि आप सब भी गौ माता की सेवा से जुड़े, धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गौ माता का जो गोबर है वो भी हमारे लिए औषधि है, गौ माता का गौमूत्र वो भी औषधि है, एंटीबायोटिक का कार्य, एंटीबायोटिक का गौ माता जो सांस छोड़ती है वो भी हमारे लिए ऑक्सीजन है। वो भी गौ हमारे माता के लिए गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, घी में हवन करने से ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यहाँ तक देवताओं से भी आपको संपर्क करना है ना, तो आप आहुति डालिए ओम श्री गंगणपते नमः स्वाहा करके, तो भगवान तक धुएं के माध्यम से वो पहुंच जाता है। ये हमारी गौ माता का चमत्कार, इसलिए हम माँ कहते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा में गए, तो उनको एक महिला ने पूछा, स्वामी जी आपके यहाँ ज्यादा दूध देने वाली जानवर कौन सी है? तो बोले भैंस। तो बोले अरे आप गाय के विषय में नहीं जानते? तो बोले आपने जानवर के विषय में पूछा, दूध देने वाले जानवर, आपने माँ के विषय में पूछा होता तो मैं गाय का नाम लेता। ऐसे हमारे आदर्श थे विवेकानंद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जहाँ तक भैया मैं भी सुना हूँ, इन्हीं परम संत के मुंह से या कहीं पढ़ा हूँ कि गाय का दूध जो होता है उसमें जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और वही पोषक तत्व माँ के दूध में भी होते हैं। जो हमारी माँ जो हमें जन्म देती है वही पोषक तत्व हमारी माँ के दूध में भी होते हैं। तो इसलिए भी गौ माता का दर्जा दिया गया है, माता का दर्जा। इसीलिए हम भैंस, अगर कोई फीमेल भैंस है उनको माँ नहीं बोलते, या बकरी है या बिल्ली है या जो भी मतलब फीमेल और कोई जानवर है उनको माँ नहीं बोलते, गौ माता को ही माँ क्यों बोलती है? इसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है दोस्तों, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। और माँ शब्द जो हमें मिला है, हम मम्मी दुर्गा माता को मम्मी को नहीं बोल सकते, माँ शब्द की जो जननी है वो गाय है, जगत जननी। हमें जो माँ शब्द मिला है, यदि हमें कुछ कष्ट होता है तो हम लोग मम्मी करके नहीं चिल्लाते, माँ चिल्लाते। जो सच्चा सनातनी होगा माँ ही चिल्लाए, इसलिए हमें माँ शब्द की जननी भी गौ माता है। दोस्तों थोड़ा सा गौ माता के सेवा में अपन भी गौ माता को जो है गुड़ खिलाएंगे, तो घायल गौवंश है, ठंड का मौसम है तो गुड़ गर्मी करता है शरीर में, गुड़ गर्मी करता है दोस्तों। गौ माता, आपने योगी जी को भी देखा होगा कि जब भी वो अपने गौशाला जाते हैं तो गौ माता या गाय को गुड़ ही खिलाते हैं। तकलीफ में फिर भी इसने दुलार को आता है बिलासपुर का सेवा धाम में, तो उनसे मिलने के लिए ये आतुर रहते। ये गौ माता चारा के भूखे नहीं है, अभी तो प्यार के भूखे, थोड़ा प्यार के भूखे गौ माता। इनको उपचार के साथ साथ प्रेम भी चाहिए, जो कि प्रेम हमारे बड़े भैया आज बरसा रहे हैं इनके ऊपर। हमारा प्रेम इनके प्रेम के सामने कहा जाता कुछ भी नहीं है भैया, एक प्रकार से, क्योंकि ना हमको ना जितना करना चाहिए ना उसका हम 5% भी नहीं कर पाते। ये संसार ऐसा है भैया, लेकिन कोशिश आज के बाद तो बिल्कुल कोशिश यही रहेगी। मैं कोशिश शुरू से करता रहा हूँ, लेकिन जितना करना चाहिए उतना मैं कभी नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर करूंगा दोस्तों, और आप लोगों को भी करना है। और दोस्तों कहा जाता है कि गौ माता के चारों पैरों में 4 धाम होते हैं, और 4 पुरुषार्थ भी होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। गौ माता चारों पुरुषार्थ को देने वाली है, जिसको धन चाहिए उसको धन भी देगी, जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष भी देगी। ऐसी गौ माता है, चारों पुरुषार्थ को देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता। वेद शास्त्र पुराण तो इनके गाथा गाते थकते नहीं है। ये हीर गाय है, और ऐसे गौ माता के नीचे से निकलने से सब व्याधियों से मुक्ति मिलता है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो भाई हमको भी सब ये चमत्कार होता है गौ माता। इनको भी चोट लगी थी क्या? हाँ, इनको चोट लगी हुई थी, अब स्वस्थ है, अब स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ लग रही है गौ माता। दूध वगैरह देती नहीं? दूध नहीं देती, अभी छोटी है। ऐसा तो मतलब 7 महीने की है, बहुत जल्दी बढ़ती है। आपने देख सकते हो दोस्तों, मतलब लग रही है गौ माता 7 महीने की, अभी छोटी है। देसी नस्ल की गौ माता है, गिर गाय बोलते हैं, गिर गाय बोलते हैं। तो मतलब ये कितने टाइम के बाद दूध देना चालू हो जाता है? ये अभी बच्ची है, थोड़ा सा बड़ी होगी, उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है। गर्दन में सहलाना चाहिए दोस्तों, कहा जाता है कि गौ माता के गर्दन में सहलाते हैं आप, और गौ माता जब ऊपर देखती है तो भगवान से बोलती है कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं तो आप भी इनकी सेवा करो। तो ऐसे बहुत सारे जो है सेवा करने से हमको फल प्राप्त होता है दोस्तों। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, धन दौलत मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती,
मामा कहकर जन्म लिया है, उसी माँ का तूने दूध पिया। वो माँ गौ माता है जो सबको नहीं दिलती। अरे मागल कम्बल की छाया भी मुझको मिली, नर जान न पाता है, नर जान न पाता है, बाजार में वो बिकती, नर जान न पाता है। गौ माता के महत्व को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, जो समझ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारे पितरों को भी तर्पण के लिए गौ माता की आवश्यकता होती है, और हम तो अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं गौ सेवा के साथ साथ, हमारे पितरों का भी जीवन सार्थक हो जाता है। ये चमत्कार है गौ माता में। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहीं से हम गौ माता के चरणों में बैठे हुए हैं, और गौ माता के चरणों में ही सेवा अर्पित करेंगे हम। तो इसमें सीन ऐसा है दोस्तों, ये गुल्लक, अब गुल्लक की कहानी ऐसी है कि जैसे भैया आप हो, मैं हूँ और भाई है और भी जो है, तो हम लोग सब मिडिल क्लास है भैया, और हम लोग बिल्कुल जो भी घर खर्चा और जैसा भी अपना खर्चा ये सब जैसा भी अपन, और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके मैं रोज इस गुल्लक में 10 रुपए, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 5 का सिक्का, नंदनी चली गई नंदनी फिलहाल, कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके मैं गौ माता के नाम से मैं जमा करता हूँ दोस्तों, और 2 गुल्लक मैं और रखा हूँ, एक जन सेवा के लिए, एक गौ सेवा के लिए, और ये उन्हीं के नाम का रहता है जिसमें मेरी नियत खराब नहीं होती, क्योंकि मेरे को पता रहता है, हाँ भैया है कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता रहता है ये है इन्हीं का, तो मैं इसको और कहीं खर्च नहीं कर सकता। तो ऐसे मैं सेवा के लिए पैसा निकालता हूँ दोस्तों, और ऐसे दूसरे तरीके से भी मैं पैसा जो है सेवा में अर्पित करने का प्रयास करूँगा। जितना मेरे को राम जी बल देंगे, राम जी के बल से मैं करने का प्रयास करूँगा। आप भी अगर आपकी सामर्थ्य है कि आप इससे 100 गुना ज़्यादा सेवा में अर्पित कर सकते हैं तो करें दोस्तों, बिल्कुल भी झिझकने वाली कोई बात नहीं है। तो भैया ये मेरे तरफ से, ये तो भावनाओं की बात होती है ना? आपका प्रेम स्नेह, वजन तो काफी है आपका प्रेम, आप कह रहे छोटा सा है पर बहुत वजन है। मेरे को लगता है कि लगभग गौ माता के उपचार में बहुत ही हम लोग को सहयोग मिले, और मैं इससे भी ज़्यादा सहयोग करने का प्रयास करूंगा राम जी की कृपा से, राम जी के बल से, और करूंगा ही दोस्तों, ये मेरा वादा है सारे गौवंशों से और आपसे भी दोस्तों, और आप भी करें। और इसके अलावा मैं और भी कुछ सेवा अर्पित करना चाहता हूँ, जो कि ज़्यादा तो नहीं दोस्तों, लगभग जितना मेरे पास से हो पा रहा है 2100 रुपये का सेवा में और अर्पित करना चाहूँगा अपने तरफ से। 2100 रुपये भैया सेवा में और अर्पित मैं करना चाहूँगा भैया का। और सबसे बड़ी बात देखो, गौ माता हमारी माता है, सृष्टि है, उनमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं दोस्तों, तो गौ माता के पाँव तो अपने को छूना चाहिए, और साथ में उनकी जो सेवा करते हैं वो भी भगवान से कम नहीं है। असीम कृपा राधा रानी की उनके ऊपर रहती है। भैया के आप हृदय से लगे, गौ माता के प्रति जिसका भावना है वो हमारे हृदय से लगते हैं। तो इनका भी अगर मैं चरण छूंगा तो भगवान का आशीर्वाद से कम नहीं होता वो। जय गौ। दोस्तों अभी हम रात के काफ़ी रात हो गया है और सेवा पानी हम कर चुके हैं, और यहाँ सेवा के लिए आते रहेंगे, और गौवंशों से और भैया से विदा लेते हैं। फिर दोबारा आएंगे, आते रहेंगे जीवन भर, और आग भी कम से कम एक बार आइए। मैं हर एक व्यक्ति से ये अपील करूँगा कि कम से कम विनती करूँगा कि एक बार आइए, और जो आपसे बन पड़ता है करके जाइए। कुछ नहीं बन पड़ता है करने का तो कम से कम प्यार करके जाइए, गौवंशों को कम से कम प्यार करके जाइए।